हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिलॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने इसका एक पार्ट बनाया हुआ है सिलॉक्स का, और उसमें हमने इंट्रो पार्ट और बाकी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कस किया हुआ है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा सिलॉक्स का। यानी आगे जितने भी सारे आपके एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, और भी जैसे भी बैंकिंग के एग्जाम्स होंगे, तो उन सारे एग्जाम्स में ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि सिलॉक्स के क्वेश्चंस आने वाले बैंकिंग एग्जाम में या फिर जितने भी पीछे बैंकिंग के एग्जाम हुए हैं, उसमें आपको सिंपल सिलॉक्स का क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है। सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के मिले हैं देखने को क्वेश्चंस, और काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिलॉक्स का क्वेश्चंस जो है वो अब पुराने पैटर्न पे ना पूछ के आपको एक नए अपडेटेड फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपको सिलॉक्स के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सिंपल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। और हमारे पास सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। सारा इंट्रो पार्ट हमने समझा दिया है। अब हम और भी सारे एग्जांपल्स और भी सारे कॉन्सेप्ट हमें दिए हुए एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है कि ओनली लैपटॉप और माउस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ओनली के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, कभी भी ओनली का जब कॉन्सेप्ट आता है, स्टेटमेंट आता है, तो ओनली को हमेशा हम किस में चेंज कर देते हैं, ऑल में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं वो उसका रिलेशन बाकियों के साथ निगेटिव जाता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ओनली लैपटॉप आर माउस, यानी कि ऑल माउस आर, ऑल माउस, ऑल माउस आर लैपटॉप। ठीक है, और ये जो माउस होगा ना, बाकियों के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होगा। जैसे नो लैपटॉप आर चार्जर, नो लैपटॉप आर चार्जर। ठीक है, चार्जर को मैंने सी एच से कर दिया। सम कोड्स आर चार्जर, सम कोड्स, सम कोड्स आर चार्जर। अब देखिए, माउस का कोड्स के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है कि निगेटिव है, लेकिन ये माउस जो है वो ओनली के साथ आया हुआ है। इस वजह से इसका जो रिलेशन होगा बाकियों के साथ क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए कंक्लूजन क्या क्या है कि नो माउस आर कोड्स, नो माउस आर कोड्स बिल्कुल सही है। क्योंकि माउस का किसी के साथ भी अगर निगेटिव रिलेशन आता है तो बिना कोई कुछ सोचे, बिना टाइम वेस्ट किए हमें उसको क्या कर देना है, सही कर देना है। और जहां भी माउस का पॉजिटिव रिलेशन आ जाता है, सिर्फ इस लैपटॉप को छोड़ के, तो हम क्या कर देंगे, उसको रॉन्ग कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड देखेंगे कि सम कोड्स आर नॉट लैपटॉप, सम कोड्स आर नॉट लैपटॉप। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब भी सम नॉट के केस में हम क्या करते हैं, शेयरिंग पार्ट को चेक करते हैं। अगर शेयरिंग पार्ट का उस ऑब्जेक्ट के साथ निगेटिव रिलेशन है तो सम नॉट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे। अब यहाँ पे बोला है कि सम कोड्स आर नॉट लैपटॉप। अब सम, ये जो कोड्स का सम पार्ट है ना, कुछ जो पार्ट है वो चार्जर के साथ है, और चार्जर का लैपटॉप के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कोड्स का पार्ट है चार्जर में जो है, इसका ऑटोमेटिकली लैपटॉप के साथ नेगेटिव रिलेशन जाएगा। तो यानी जो दिया हुआ स्टेट कंक्लूजन है क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड देखेंगे कि ऑल लैपटॉप आर माउस, ऑल लैपटॉप आर माउस। अब देखिए ऑल लैपटॉप आर माउस, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ऑल माउस आर लैपटॉप, लेकिन ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑल लैपटॉप आर माउस। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको सही नहीं बोल सकते। हाँ, अगर यही चीज ये होता है कि सम लैपटॉप आर माउस, तो यहाँ पे ये चीज सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो माउस वाला पार्ट है, माउस वाला पार्ट है लैपटॉप में पूरा आ रहा है। ठीक है, यानी कि लैपटॉप का जब पूरा पार्ट है वो तो माउस में नहीं आएगा, लेकिन कुछ पार्ट तो माउस के अंदर है ना, क्योंकि माउस का पूरा पार्ट लैपटॉप के अंदर आ रहा है। इस वजह से जो बड़ा वाला पार्ट है उसका कुछ पार्ट तो इनर वाले पार्ट में जा सकता है, लेकिन बड़े वाले पार्ट का पूरा वाला पार्ट इनर पार्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं कि सपोज कोई बड़ी चीज है। ठीक है, सपोज मान लीजिए इंडिया ही मान लीजिए, सपोज ये इंडिया है और ये है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को हम
दिल्ली क्या है, इंडिया के अंदर आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा इंडिया दिल्ली के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये दिल्ली जो है इंडिया का छोटा सा पार्ट है, पर पूरा इंडिया दिल्ली में नहीं जा सकता, पूरा इंडिया दिल्ली नहीं हो सकता। तो वही चीज कहने का मतलब है कि पूरा लैपटॉप माउस नहीं हो सकता, कुछ लैपटॉप माउस जरूर हो सकता है, यानी कि ऑल लैपटॉप और माउस हम इसको सही नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेकंड देखेंगे कि सम कैप इज हैड, सम कैप सम कैप इज हैड and all hat are pant, only a few pant are skirt, only a few pant are skirt। ठीक है, चलिए अब देखिए ओनली अ फ्यू के केस में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ओनली अ फ्यू के केस में सम एंड सम नॉट दोनों फॉलो होता है, यानी कि ओनली अ फ्यू पैंट आर स्कर्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि सम पैंट आर स्कर्ट एंड सम पैंट आर नॉट स्कर्ट, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट ये सही होगा। ठीक है, सम वाला भी सही होगा और सम नॉट वाला भी सही होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है कि सम स्कर्ट आर नॉट पैंट, सम स्कर्ट आर नॉट पैंट। अब देखिए स्कर्ट आर नॉट पैंट, अब यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली अ फ्यू पैंट आर स्कर्ट, यानी कि कुछ पैंट स्कर्ट है और कुछ पैंट स्कर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कर्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि सम स्कर्ट आर नॉट पैंट ये सही है या नहीं है। सम स्कर्ट और पैंट ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि सम स्कर्ट और नॉट पैंट। ठीक है, क्योंकि सम नॉट के केस में क्या होता है, इन्वर्जन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास की वीडियो देखेंगे तो चीजें आपको कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है कि सम स्कर्ट आर नॉट पैंट, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते और ये क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकेंड है कि सम पैंट और नॉट स्कर्ट, अब देखिए ये चीज यहाँ पे हो गया सही, क्यों, क्योंकि ओनली अ फ्यू के साथ पैंट आया हुआ है। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू के केस में सम पैंट आर स्कर्ट एंड सम पैंट आर नॉट स्कर्ट, तो जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है। थर्ड है कि सम कैप पैंट, सम कैप आर पैंट। अब देखिए कैप का जो ये वाला पार्ट है वो पैंट के है, पैंट से यहाँ पे इसका कनेक्शन है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम वाला पार्ट बिल्कुल सही होगा, यानी कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। थर्ड देखेंगे हम कि ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग and all dog are all dog are animal all dog are animal, no cat is cow, no cat is cow। ठीक है, चलिए कंक्लूजन देखते हैं कि सम कैट आर नॉट काउ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि नो कैट आर काउ, जब कोई भी कैट काउ नहीं हो सकता तो कुछ वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी नहीं होगा, यानी कि जब पूरा का पूरा निगेटिव है तो कुछ पार्ट भी ऑटोमेटिक क्या होगा, वो भी निगेटिव में जाएगा, यानी जो फर्स्ट कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि सम काउ आर नॉट एनिमल। अब देखिए सम काउ आर नॉट एनिमल, काउ का डायरेक्ट कोई रिलेशन एनिमल के साथ निगेटिव नहीं दिया है, ना कोई डॉग के साथ डायरेक्ट निगेटिव दिया है अगर डायरेक्ट निगेटिव किसी के साथ तो वो है कैट के साथ, तो हम सेकंड वाले के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगर यही चीज होता ना कि सम एनिमल आर नॉट काउ, तो वहां पे शेयरिंग वाला पार्ट जाता, यानी एनिमल का जो शेयरिंग है किसके साथ है, कैट के साथ है, और कैट का काउ के साथ निगेटिव रिलेशन है, तो फिर वो चीज सही हो जाता। लेकिन जो ये दिया है ना कि सम काउ आर नॉट एनिमल, ये हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, और जब भी डाउटफुल का एक सिंगल केस डाउटफुल में जाएगा तो हम उसको एज ए कंसिडर करेंगे क्या, फॉल्स। ठीक है, चलिए थर्ड है कि ऑल एनिमल आर डॉग। अब देखिए वही चीज है कि बड़ा वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट के अंदर नहीं जा सकता, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, यानी ये क्या हो गया, गलत, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि ऑल फूड आर सीरियल, ऑल फूड आर सीरियल एंड अ फ्यू सीरियल आर ग्रेन। अब देखिए यहाँ पे ना अ फ्यू दिया हुआ है,
अ फ्यू को कभी भी ओनली अ फ्यू से हम सिमिलैरिटी नहीं करेंगे, ठीक है, सिमिलर नहीं करेंगे। अ फ्यू का मतलब होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सम, सिर्फ और सिर्फ सम। और ओनली अ फ्यू क्या हो जाएगा, सम एंड सम नॉट बोथ, ठीक है, सम एंड सम नॉट बोथ। तो कभी भी ओनली अ फ्यू और अ फ्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे लिखा है कि अ फ्यू सीरियल आर ग्रेन, यानी कि सम सीरियल आर ग्रेन एंड ओनली सीरियल आर व्हीट। अब ओनली वाला केस आ गया, यानी कि व्हीट क्या हो जाएगा, सीरियल के अंदर हो जाएगा, और ये ओनली के साथ है, तो ये चीज व्हीट जो होगा बाकी सबके साथ क्या करेगा, निगेटिव रिलेशन प्ले करेगा। ओके, इसका बाकी सबके साथ निगेटिव रिलेशन होगा। तो चलिए कंक्लूजन देखेंगे यहाँ पे कि एटलीस्ट सम फूड आर व्हीट। अब देखिए व्हीट, व्हीट का किसी के भी साथ आता है पॉजिटिव रिलेशन, तो हम उसको बिना कुछ टाइम वेस्ट किए ही उसको रॉन्ग कंसिडर करेंगे। अगर यही चीज नेगेटिव आता तो हम उसको सही बोलते हैं, बट पॉजिटिव के साथ हम नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए सेकंड देखें कि ऑल ग्रेन आर नॉट व्हीट, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन दिया है और व्हीट है इसके साथ, तो सही है। सम फूड आर व्हीट, सम फूड आर व्हीट पॉजिटिव है तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, यानी कि ओनली ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए कि सम पैड आर डेस्क, सम पैड आर डेस्क and some desks are table, some desks are table, no table is pad। अब देखिए नो टेबल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, हम यही पे इसको निगेटिव, यहाँ का रिलेशन, इनका रिलेशन निगेटिव हमने शो कर दिया है यहाँ पे। अब चलिए कंक्लूजन देखिए कि सम पैड्स, यहाँ पे ये पैड है, ओके, सम पैड आर टेबल, तो सम पैड आर टेबल। अब देखिए पैड और टेबल का ना कोई यहाँ पे ना रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो जब रिलेशन नहीं, रिलेशन निगेटिव रिलेशन दिया हुआ है सम पैड और टेबल, यानी कि पैड और टेबल का ना रिलेशन जो है निगेटिव दिया हुआ है, तो जब निगेटिव रिलेशन दिया हुआ है तो पॉजिटिव तो जा ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, चलिए देखिए, तो सम पैड आर टेबल ये पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि हमें जो गिवन दिया हुआ है वो निगेटिव रिलेशन दिया है, तो पॉजिटिव रिलेशन तो हो नहीं सकता। फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग। अब सेकंड देखेंगे कि नो पैड इज डेस्क, नो पैड इज डेस्क। अब देखिए पैड और डेस्क के बारे में कोई ऐसा निगेटिव रिलेशन नहीं दिया है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। सम पार्ट दिया हुआ है कि सम पार्ट तो है लेकिन पूरा नहीं है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम टेबल आर नॉट पैड, सम टेबल आर नॉट पैड बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि नो टेबल आर पैड। जब पूरा का पूरा टेबल पैड नहीं है तो जो सम वाला भी पार्ट होगा वो भी क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि सम पेपर आर नॉट पेन, सम पेपर आर नॉट पेन एंड, ये सम पेपर है, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। सम पेपर आर नॉट पेन, नो पेन इज, नो पेन इज बॉटल एंड ऑल बॉटल आर ग्लास, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखेंगे कि नो पेन इज पेपर। अब देखिए सम पार्ट के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऑल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जब ऑल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये डाउटफुल में जाएगा, यानी इसको हम कंसीडर क्या करेंगे, फॉल्स। नो पेन आर पेपर, और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि सम पेपर आर नॉट पेन, यानी कि कुछ जो पेपर है वो पेन नहीं हो सकता, लेकिन पूरा का पूरा पेपर पेन नहीं होगा या पूरा का पूरा पेन पेपर नहीं होगा, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या करेंगे, कंसिडर फॉल्स। सेकेंड है कि नो ग्लास आर पेन, नो ग्लास आर पेन। अब देखिए छोटे वाले पार्ट के साथ ना पेन का निगेटिव रिलेशन है, यानी कि अगर सम ग्लास आर नॉट पेन होता तो हम शेयरिंग के साथ जाते और फिर वो चीजें सही हो जाती, लेकिन डायरेक्ट बोला है कि नो ग्लास आर पेन और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हम इसको अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स।
थर्ड दिया है कि सम ग्लास आर नॉट पेन। अब देखिए सम ग्लास आर नॉट पेन बिल्कुल सही है, क्योंकि सम नॉट के केस में हम शेयरिंग पार्ट को देखेंगे, और शेयरिंग वाला पार्ट जो बॉटल है वो पेन के साथ निगेटिव रिलेशन रखता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। यानी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सम बेड आर होम। सम बेड आर होम and some home are iPad. Some home are iPad. Only a few iPad are only a few iPad are Android. ओके, ठीक है, चलिए कंक्लूजन देखेंगे कि सम iPad आर नॉट एंड्रॉयड। अब देखिए यहाँ पे चीज दिया हुआ है, अब इसको ना हम स्टेटमेंट से देख के ही बता सकते हैं कि सही है या गलत है। वेल डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है कि ओनली a few iPad are Android, इट मीन्स कि सम iPad are Android and some iPad are not Android, और वही चीज यहाँ पे दिया है कि सम iPad are not Android, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सेकंड देखिए कि सम बेड आर नॉट आईपैड। बेड और आईपैड में कोई ऐसा निगेटिव रिलेशन दिया ही नहीं है, इवन इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स कंसीडर करेंगे। ओके, थर्ड जो है कि सम एंड्रॉयड आर नॉट बेड। अब एंड्रॉयड और बेड के बारे में भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो ये भी हम क्या करेंगे, कंसीडर फॉल्स। यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑल एचपी आर डेल। ऑल एचपी आर डेल एंड सम एचपी आर लेनोवो। सम एचपी आर लेनोवो। नो लेनोवो आर, फिर से बनाते हैं, नो लेनोवो आर, नो लेनोवो आर एप्पल, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कि सम लेनोवो आर नॉट डेल। सम लेनोवो आर नॉट डेल। अब देखिए लेनोवो और डेल का निगेटिव रिलेशन है नहीं, हमें अगर इंफॉर्मेशन भी है तो पॉजिटिव हम लेके चल सकते हैं कि सम लेनोवो आर डेल, लेकिन सम लेनोवो आर नॉट डेल इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सम एचपी आर नॉट एप्पल। अब देखिए एचपी आर नॉट एप्पल, ये सही होगा, कैसे, एचपी जो है वो लेनोवो के साथ अपना पार्ट कुछ शेयर कर रहे हैं, और शेयरिंग पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला शेयरिंग पार्ट है, और ये लेनोवो का जो रिलेशन है एप्पल के साथ वो क्या है, निगेटिव है, तो वो बिल्कुल क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। चलिए थर्ड जो है कि सम एचपी आर डेल। सम एचपी आर डेल बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ऑल एचपी आर डेल दिया हुआ है तो सम तो ऑटोमेटिकली सही होगा। यानी कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम फाइल आर इंसर्ट। सम फाइल आर इंसर्ट। सम इंसर्ट आर लेआउट। सम इंसर्ट आर layout and all insert are view। all insert are view। देखना है कि वेन डायग्राम हम कैसे कर रहे हैं, कैसे चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि ऑल इंसर्ट आर व्यू, तो सारे इंसर्ट व्यू है, तो जाहिर सी बात है कि फाइल और लेआउट का कुछ पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें दिया नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कवर हो रहा है, तो वो चीजें आपको क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखिए कंक्लूजन क्या है कि ऑल इंसर्ट आर लेआउट। अब इंसर्ट और लेआउट की पूरी जानकारी नहीं है हमारे पास, तो ऑल को हम नहीं बता सकते कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी इसको हम क्या करेंगे, रॉन्ग कंसिडर करेंगे। सेकंड है कि सम फाइल आर व्यू। फाइल और व्यू आपस में कनेक्टेड है, कुछ पार्ट कनेक्टेड है, तो सम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ऑल व्यू आर लेआउट। ऑल व्यू आर लेआउट ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि पूरा का पूरा लेआउट व्यू में हमें ऐसा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और वेन डायग्राम से ये चीजें दिख भी नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सम वर्ड्स आर लेटर। सम वर्ड आर लेटर। नो कॉपी आर वर्ड।
नो कॉपी आर वर्ड, सम इंक आर लेटर एंड कॉपी बोथ, सम इंक आर लेटर। अब देखिए ये चीज बोल रहा है, ये इंक है, इसका कुछ पार्ट कॉपी के साथ भी रिलेटेड है और कुछ पार्ट लेटर के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब देखिए इसके भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंक्लूजन देखेंगे कि सम इंक आर नॉट वर्ड, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो इंक का ये वाला हिस्सा है ना कॉपी के साथ अटैच्ड है, और कॉपी का जो रिलेशन है, कॉपी का जो रिलेशन है वर्ड के साथ निगेटिव है, यानी कि सम नॉट वाला केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है कि नो लेटर आर कॉपी, नो लेटर आर कॉपी। अब देखिए नो वाला चीज हम नहीं बता सकते क्योंकि पूरा का पूरा लेटर कॉपी नहीं है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर यही चीज होता कि सम लेटर आर नॉट कॉपी, ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि सम नॉट वाले में शेयरिंग पार्ट वाला देखेंगे, तो यानी कि नो वाला केस क्या हो जाएगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये रॉन्ग होगा। थर्ड जो है कि सम लेटर आर नॉट कॉपी, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि शेयरिंग वाले पार्ट को देखेंगे, और ये वर्ड जो है वर्ड के साथ शेयरिंग पार्ट है और वर्ड का कॉपी के साथ निगेटिव रिलेशन है, यानी थर्ड जो क्या होगा वो सही होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये है आपका टोटल 10 क्वेश्चन, और ये सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जितने तरीके के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं हमने सिलॉक्स में ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करना है, और डेफिनेटली आपको इसी पैटर्न इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे अब, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।